इजराइल का वार, अब ईरान का पलटवार बाकी। ईरान की हुंकार, अगर छेड़ा तो नतीजे खुद सोचो। मिडिल ईस्ट में तबाही का खेल, कौन करेगा पहला बड़ा वार? ईरान का अल्टीमेटम, इस बार इजराइल का खेल खत्म। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यह साफ कर दिया है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से कोई भी उकसावे वाली हरकत हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। यह बयान तब आया जब इजराइल ने ईरान की मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानी सैनिक और एक आम नागरिक की जान गई। इस हमले को लेकर ईरान का कहना है कि नुकसान मामूली है, पर ईरान का जवाब साधारण नहीं होगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अपने बयान में कहा कि उनके देश की जनता और इस्लामिक रिपब्लिक के सिस्टम ने पिछले 45 सालों में किसी भी दुश्मन के सामने झुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ इजराइल को चेतावनी दी है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही ने सोमवार को कहा कि ईरान इजराइल के इस हमले का जवाब देने के लिए हर उपलब्ध हथियार का इस्तेमाल करेगा। उनका कहना था कि जवाब की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजराइल के हमले की गंभीरता क्या है। अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की, जिन्होंने रविवार को बयान दिया कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर भी पेश नहीं करना चाहिए। खामेनेई ने साफ कहा कि ईरानी अधिकारियों को यह तय करना होगा कि वो कैसे अपनी ताकत को इजराइल के सामने दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस बार के हमले ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को झटका दिया है। उनका दावा है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की उन मिसाइलों को निशाना बनाया जो इजराइल की तरफ तनी हुई थीं। अब इस विवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सोमवार को बैठक होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हालात को कंट्रोल करने की अपील की है। लेबनान में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें तेज हो चुकी हैं, जहां सिदोन में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हुई। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव मिडल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा? तो मिडल ईस्ट की यह हालत देखकर आपको क्या लगता है? क्या ईरान और इजराइल का यह टकराव जल्द शांत होगा या हम एक बड़ा संघर्ष देखेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।